हेलो प्रोग्रामर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोड टू डिप्लॉय। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट के वीडियो से ही आगे और जानेंगे अबाउट कंस्ट्रक्टर। सो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। सो बिफोर स्टार्टिंग अबाउट द कंस्ट्रक्टर हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। सो व्हाट वी विल लर्न कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाई कंस्ट्रक्टर, characteristics of constructor, types of constructor and constructor calling। इन 5 टॉपिक्स में ही हमारा पूरा कंस्ट्रक्टर कवर हो जाता है। सबसे पहले व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। सो एज पर द डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टर इन OOPS is a special method that is invoked automatically at the time of object creation। डेफिनेशन को हम वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम और बेटर वे में समझ पाएंगे कि हमने इसको स्पेशल फंक्शन क्यों बोला और ये डेफिनेशन अपने आप में क्या बताती है। तो जैसा कि आपको इसके नेम से पता लग रहा है कि कंस्ट्रक्टर यानी इसका काम कुछ कंस्ट्रक्ट करना होगा और वो कुछ जो ये कंस्ट्रक्ट करेगा वो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट, or in other words we can say it is used to create an object of a class and initialize memory into it for all the member variables of that class। अगर सरल भाषा में समझें तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि कोई भी एक नॉर्मल क्लास जो oops को फॉलो करती हो, here I am not talking about any static class, प्लीज उससे मिक्स मत करना। अभी स्टैटिक को अभी हम सेपरेटली एक अलग से वीडियो में उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे क्योंकि स्टैटिक oops को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि आप ये अगर स्टैटिक पे आपने काम किया तो आप ये सोच सकते हैं कि स्टैटिक तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के ही चल जाता है, उस पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो oops को फॉलो नहीं करता। उसे हम सेपरेट वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पे हम उन क्लासेस की बात कर रहे हैं जो oops को फॉलो करती हैं, मेनली सारी क्लासेस। तो कोई भी क्लास केवल और केवल तब ही यूज की जा सकती है जब उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के जरिए ही हम उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स को एक्सेस कर पाते हैं। तो कंस्ट्रक्टर हमें वो फीचर प्रोवाइड करता है कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाए और उसकी फंक्शनैलिटी को यूज कर पाए। लाइक अगर फॉर एग्जाम्पल हम YouTube को ही ले लें तो अगर कोई मतलब आप कोई भी अगर वीडियो देखेंगे, लेट सपोज ये मेरी YouTube की स्क्रीन है, मैं यहाँ पे जब लैंड हुआ तो मेरे को बाहर से क्या दिख रहा है, मेरे को केवल थंबनेल दिख रहा है और यहाँ पे मेरे को ये आइकॉन दिख रहा है। और थंबनेल अगर मैं चाहता हूँ ये मैं वीडियो यहीं से लाइक कर दूं, कमेंट कर दूं, राइट, और या मैं कमेंट रीड कर लूं जिसने किसने क्या क्या कमेंट किए हैं इस वीडियो पे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि उसके लिए हमें वीडियो पे क्लिक करना होगा, राइट। तो जैसे ही आपने वीडियो पे क्लिक किया तो आपको वहां पे लाइक डिसलाइक का बटन दिख गया, आपको सब्सक्राइब का बटन दिख गया, आपको नीचे कमेंट सेक्शन दिख गया जिसपे आप लोगों के कमेंट भी पढ़ सकते हैं, उस पर भी लाइक डिसलाइक कर सकते हैं या उस पर रिएक्शन दे सकते हैं, राइट। तो आप ये सब्सक्राइब लाइक कमेंट कैसे कर पाए, क्योंकि वो वीडियो क्लास को आपने एक्सेस कर लिया बाई क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट। और ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस पे लाइक कमेंट के लिए मेमोरी इनिशियलाइज किसने किया, आपके कंस्ट्रक्टर ने। तो आइए तो चलिए क्विकली से इस क्लास का हम प्रोग्राम एक लिख लेते हैं। तो क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं। वीडियो हमने क्लास बनाई, इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं, लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब कमेंट। ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होंगी जो वहाँ पे हमें डेटा, जब भी हम किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपको जो लाइक काउंट दिखता है, सब्सक्राइब काउंट दिखता है, कमेंट्स का काउंट दिखता है, कमेंट्स दिखते हैं, तो वो काउंट वाले के लिए हमने ये प्रॉपर्टीज़ बनाई है। फंक्शनैलिटी के लिए हमें फंक्शंस लिखने पड़ेंगे, वो एक सेपरेट वीडियो में हम उसको कवर करेंगे क्योंकि अभी हम केवल कंस्ट्रक्टर पे फोकस कर रहे हैं। तो हमने ये प्रॉपर्टीज़ हमने डिफ़ाइन कर ली। अब उसके बाद हम नीचे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर। तो उस कंस्ट्रक्टर हम डिफ़ाइन करते हैं विद पब्लिक वीडियो। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया विच डोंट हैव एनी रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर एंड सेम नेम एज क्लास नेम, राइट। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बना ली, क्लास अपनी बना ली, प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर ली और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बना लिया है। और हम अब इसे कॉल कर लेते हैं program.cs मेन क्लास से। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, वीडियो obj वीडियो न्यू वीडियो करके हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड यहाँ पे
मेमोरी इनिशियलाइजेशन का काम कर रहा है, और ये हमारी हो रही है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल गेट कॉल्ड, तो यहाँ पे हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा, और यहाँ पे जो भी उसमें वैल्यू इस ऑब्जेक्ट के अंदर आएगी वो यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए लाइक। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ इस प्रोग्राम को रन करके, तो लेट्स सी इट्स लोडिंग। और जैसे ही हम, थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, हाँ जी आ गया। और जैसे ही ये यहाँ पे मैं इसके अंदर जाऊँगा तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे चले गया, और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे इसने एग्जीक्यूट किया। ओबीजे वीडियो में देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ हैं। ओबीजे वीडियो में हमारे पास सारी वैल्यूज़ 0 हैं, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई इनिशियलाइजेशन नहीं किया। तो यहाँ पे अगर ये अभी प्रिंट करेगा तो ये इसकी वैल्यू 0 प्रिंट करेगा, क्योंकि उस पर कोई वैल्यू नहीं है। टोटल लाइक्स ऑन दिस वीडियो 0। ओके, तो एक बार हम इनिशियलाइजेशन करके देख लेते हैं। अब हम कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ पे वैल्यूज़, जैसे हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक को मैं दे देता हूँ 10। एक हमारे उसके अलावा यहाँ पे लेट सपोज मैं सब्सक्राइब दे देता हूँ, सब्सक्राइबर मैं दे देता हूँ 1000। ओके, 10,000 हो गया। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे लाइक्स देखूँगा, मैंने इसको रीरन किया, अब मेरे को ये वापस एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, वेट। एंड जब मैंने इसको रन किया, ये गया मेरा यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स कंस्ट्रक्टर के अंदर। इसने दोनों प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज़ किया, और दोनों प्रॉपर्टी जब यहाँ से इनिशियलाइज़ हुई, अब यहाँ पे लाइक का काउंट मेरा वो जो मैंने कंस्ट्रक्टर पे इनिशियलाइज़ किया है वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे लाइक प्रिंट हो गया। तो आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के इनिशियलाइजेशन के लिए। जो भी अभी हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ वर्क किया है, जैसे हमने वैल्यू इनिशियलाइज की, कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, एक बार उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेते हैं कि हम वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी हैं, इट हैज़ सेम नेम एज क्लास नेम। तो हमने कंस्ट्रक्टर बिल्कुल ऐसा ही फॉलो किया था। कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न वैल्यूज़, हैंस दे डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे अपनी क्लास पे जाके देखें तो इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं है, ओनली पब्लिक एंड वीडियो। एंड इसे हम जो कॉल किया था, हमने यहाँ पे इसको कॉल किया हुआ था, और वी कैन नॉट कॉल इट एक्सप्लिसिटली, इट गेट्स कॉल्ड ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं किया, जैसे हम किसी फंक्शन को करते हैं लाइक ओबीजे वीडियो के अंदर जो भी है डॉट करके यहाँ पे हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, तो हमने इसको ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं किया, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो गया जब भी हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। एंड इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वर्चुअल, तो हम इसको वर्चुअल डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एज अ फंक्शन वर्क नहीं करता है। वो एक स्पेशल फंक्शन है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। तो हम इसको यहाँ पे पब्लिक वर्चुअल, इसके साथ हम कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। टाइपो, तो ये आपको यहाँ पे एरर दिखाने लगेगा, वर्चुअल इज़ नॉट वैलिड for this item. It cannot be overloaded, और it can be overloaded, कि हम इसको ओवरलोड कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स इस पे पास करके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसकी देख ली, सारी मैच हो रही हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे एक बार वापस चलते हैं। तो अभी हमने बना लिया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और हम इसे समझ गए अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पे चेक करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हम कैसे क्रिएट करेंगे और इसे कैसे कॉल करेंगे। तो जैसे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था, वैसे ही हम एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पहले डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही क्रिएट करते हैं, और इस पे हम पैरामीटराइज मीन्स इट हैज़ पैरामीटर्स, तो हम इस पे पैरामीटर पास कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एक सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि जब भी आपकी वीडियो पे क्लिक होगा, तो अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने क्या देखा था, हमने उसकी वैल्यू सेट की, और वो वैल्यू हम वहाँ पे गेट करके उनको यूज़ कर सकते थे कि लाइक का काउंट, सब्सक्राइब का काउंट दिखाने के लिए। अब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम वैल्यूज़ को इनपुट ले रहे हैं, वैल्यूज़ को गेट नहीं कर रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं पहले, उसके बाद हम वैल्यूज सेट करेंगे। तो यानी इनपुट पे हम एक सिनेरियो ये बना सकते हैं कि हम जिस भी वीडियो पे क्लिक करें उसकी डिटेल हम लें, और उसके बेस पे डेटा, अभी तो हमने जैसे स्टैटिक किया था, लेकिन अब हम डेटाबेस से उसको रिट्रीव करें। तो ये जस्ट फॉर सैम्पल यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस में क्रिएट कर रहा हूँ। तो जैसे भी हमने एसक्यूएल को मैं यहाँ पे बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ एक सेलेक्ट क्वेरी का, तो आई होप उससे आप फैमिलियर होंगे, नहीं भी हैं तो अभी उसकी नीड नहीं है। तो एक बार हम बस ये देख लेते हैं। तो अगर कोई भी एसक्यूएल यानी डेटाबेस से मेरे को इसको रिट्रीव करना होता, तो डेटाबेस पे क्वेरी समथिंग ऐसे चलती, सेलेक्ट लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब, कमेंट फ्रॉम this where video id is equal to vid and created by is equal to this। so ये मेरे दो इनपुट पैरामीटर हैं, vid and vUser id। ठीक है, ये बेस्ट वे नहीं है, ये कोई एक्चुअल वे नहीं है जैसे भी हम लाइव प्रोजेक्ट में करते हैं, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग अभी मैं बता रहा हूँ कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या एक यूज़ केस बना सकते हैं।
तो सेम वे अब मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस से वैल्यू आएंगी और वो वैल्यूज़ मैं लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब पे सेट कर दूंगा। अभी के लिए मैं उसे सेट नहीं कर रहा क्योंकि मैं डेटाबेस का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म नहीं करना चाह रहा। मैं अभी स्टैटिक डेटा ही वापस से इसमें बाइंड कर दे रहा हूँ। ओके, अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हमने यहाँ पे कॉल किया सेम वे जैसे हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। हमने यहाँ पे भी वापस से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वीडियो ओबीजे वीडियो परम एंड देन न्यू वीडियो। और इस पे हम यहाँ पे ये दो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन दिखा रहा है, एक्सेप्टेंस दिखा रहा है इसकी बेसिकली, कि हम इस पे एक विदाउट डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हैं और इस पे हम पैरामीटर दे सकते हैं। तो लेट्स से 1,1 और ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ साथ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट हो गया। अब जब मैं इस प्रोग्राम को वापस रन करता हूँ तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे हम देखेंगे कि इसने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट किया, लेकिन से ही ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वाली लाइन पे आया जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसने डिफॉल्ट की जगह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया क्योंकि सिंटेक्स इसका उसी कंस्ट्रक्टर से मैच हुआ। 1 बाय 1 हमने 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर पास किए थे और जब यहाँ से रिटर्न होके वापस प्रोग्राम पे आया तो यहाँ पे इस पे जो हमने वहाँ वैल्यू सेट की थी पैरामीटराइज के अंदर, वो वैल्यू इस ओबीजे वीडियो पर हम पे सेट हो गई। तो ये था हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो वापस से आते हैं हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर पे। अभी हमने कवर कर लिया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ये दोनों हमने एक बेहतरीन एग्जांपल के साथ अच्छे से समझ लिए हैं। तो अब चलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पे। तो यहाँ पे हमें कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या बताता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर बताता है कि हैविंग सेम क्लास ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर, यानी कि जैसे हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे डिफरेंट डेटा टाइप्स के पैरामीटर पास किए, इंटीजर के अभी हमने एग्जांपल लिया था, स्ट्रिंग भी हम कर सकते हैं, बुलियन भी हम ले सकते हैं, कोई भी टाइप का ले सकते हैं। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट करता है ओनली क्लास टाइप का पैरामीटर। क्लास टाइप वो भी सेम क्लास, लाइक कि अगर हमने कोई वीडियो क्लास बनाई है तो वीडियो क्लास टाइप का ही ऑब्जेक्ट वो एज अ पैरामीटर लेगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रही होगी लाइन, एक बार इसको एग्जांपल से वापस से समझ लेते हैं। हम वापस से आ गए हैं अपनी कंस्ट्रक्टर एग्जांपल क्लास पे और यहाँ पे अब हम क्रिएट करते हैं एक कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी हम सेम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की तरह ही पब्लिक वीडियो से क्रिएट करेंगे और इस पे जैसा कि हमने डेफिनेशन पे पढ़ा था कि हैविंग सेम क्लास ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर। तो सेम क्लास ऑब्जेक्ट यानी सेम क्लास मींस वीडियो क्लास का ऑब्जेक्ट, यानी कि अभी हमने इसके अंदर एज अ पैरामीटर वीडियो ओबीजे वीडियो पास कर देंगे और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को अब हम यहाँ पे इसके अंदर इस क्लास की प्रॉपर्टीज में सेट कर सकते हैं। यानी कि अभी हमने देखा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के एग्जांपल पे हमने समझा था कि हम डेटाबेस कॉल करके यूजर आईडी के बेसिस पे वैल्यूज रिट्रीव कर सकते हैं, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ने फीचर दिया। और अगर हमारे पास सपोज कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमारे पास ये इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा पहले से ही मौजूद है, राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हुए हम वो डेटा वहां से कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं डायरेक्टली। यानी कि इस ओबीजे वीडियो के अंदर हमें ऑलरेडी ये डेटा मिल जाएगा कि इसके कितने लाइक्स हैं, सब्सक्राइब हैं, कमेंट्स हैं या जो भी हैं, वो हम इसके अंदर इसको डायरेक्टली इस वैल्यू से सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर हमने कोई मैनिपुलेशन इस डेटा पे करना हो तो वो हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं, लाइक दिस। तो हमने यहाँ पे वैल्यू सेट कर ली। अब हम प्रोग्राम क्लास से इस कंस्ट्रक्टर को देखते हैं कि इसकी कॉलिंग कैसे होगी। तो अब हम चलते हैं प्रोग्राम क्लास पे और यहाँ पे हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं वीडियो ओबीजे वीडियो सीपीवाई एंड न्यू वीडियो और इसके अंदर हम पास करेंगे ओबीजे वीडियो। अब एक बार इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। रन करने के बाद हम देखेंगे कि पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन है हमारा, उसने होम को डिफॉल्ट को कॉल किया, दूसरे ने हमारा पैरामीटराइज को कॉल किया और तीसरा कंस्ट्रक्टर जब यहाँ पे हमारा कॉल हुआ तो इसने कॉल किया कॉपी कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि इसका सिंटेक्स इस कंस्ट्रक्टर से मैच हुआ। और यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी वैल्यूज थी, जो वैल्यूज हमने फ्रंट एंड से वहां से प्रोग्राम से भेजी थी, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे सेट हो गई और ये सारी वैल्यूज यहाँ पे सेट होके वापस हमें इस ओबीजे सीपीवाई वीडियो सीपीवाई के अंदर मिल गई। आप लोगों ने कैसे अमेजिंगली हमारे यहाँ पे तीनों कंस्ट्रक्टर ने अलग अलग हमें फीचर्स प्रोवाइड किए कि जिसको हम केवल डेफिनेशन से नहीं समझ सकते थे, लेकिन हमने एक वीडियो के बेहतरीन एग्जांपल से समझा कि यूट्यूब पे हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम ऐसा रियल टाइम पे नहीं होगा, बट
जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझ सकते हैं, और हम अगर हमें किसी को समझाना हो लेमैन टर्म्स में तो हम उसे समझा सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल देके। फाइनली अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कोई टॉपिक मिस तो नहीं किया कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। तो एक बार वापस से स्लाइड पे चलते हैं तो हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्टर यूनोप्स हमने शुरुआत की थी, व्हाट विल लर्न हमने देख लिया, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ लिया, व्हाई कंस्ट्रक्टर हम समझ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंस्ट्रक्टर की समझ गए, उसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद टाइप्स ऑफ ए कंस्ट्रक्टर हम सारे पढ़ लिए, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज, कॉपी, प्राइवेट एंड स्टैटिक ओप्स में यूज नहीं होते, C++ एंड जावा में, ये C# पे यूज होते हैं, और ये ओप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उतने मेजर भी नहीं है, तो अगर आप चाहते हो तो फिर भी हम इसको बाद में कवर कर लेंगे। एंड हाउ टू कॉल कंस्ट्रक्टर, ये हमने सीख लिया कि कंस्ट्रक्टर कॉल हमने तीनों टाइप के कैसे कैसे किए। तो आई होप यहाँ पे आपको ये वीडियो से कंस्ट्रक्टर एक अच्छी तरह वे में समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करेंगे और उन्हें भी समझाने की कोशिश करेंगे बेहतर वे में कि कैसे हम इजीली, एक मींस थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वीडियो थोड़ा लेंथी है, बट एक बार आपको ये समझ में आ गया तो उसके बाद आपको कोई वीडियो दोबारा नहीं देखना पड़ेगा। आपका बेहद कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, थैंक यू सो मच। दिस इज कोड टू डिप्लॉय टीम साइनिंग ऑफ। Don't forget to like, subscribe and share. Thank you.